इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है गांधी से जुड़े प्रमुख आंदोलन और उसका समय क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 1869। यदि गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था और इसी दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब आंदोलन की बात करते हैं और मुख्य जो तिथियां हैं उनके भी, गांधी जी से जुड़े जो मुख्य तिथियां हैं उनको भी बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। ठीक है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ था जो कि अफ्रीका देश में ही हुआ था। चूँकि अफ्रीका देश से, यहाँ पे देखिए, अफ्रीका देश से 1915 में लौटे, तो जाहिर सी बात है कि जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह होगा वो अफ्रीका देश में ही हुआ होगा। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में और अफ्रीका देश में ही हुआ है। गांधी जी पहली बार जेल गए 1908 में, यानी कि गांधी जी पहली बार जेल उसी समय गए थे 1908 में। और कहाँ गए होंगे? तो अफ्रीका देश में, क्योंकि 1908 में तो अभी आए नहीं हैं। गांधी जी अफ्रीका कब लौटे? तो 1915 में। और इसी दिन लौटने के कारण 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी, याद रखिएगा, 9 जनवरी, इसीलिए इस दिन मनाते हैं हम लोग प्रवासी दिवस। ठीक है। अब यहाँ पे आए, जब गांधी जी इंडिया लौटे तो साबरमती की स्थापना की 1916 में। देखिए 1915 में जब वो अफ्रीका से लौट रहे हैं तो 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना हुई जो कि गुजरात में है। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ठीक 1 साल बाद चंपारण सत्याग्रह शुरू हो जाता है। उसके बाद अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित है जो कि 3 कठिया प्रणाली से संबंधित था। ठीक है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में। लाइन से याद कीजिए, देखिए साबरमती, यहाँ से तीनों आंदोलन को एक साथ याद कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। ठीक। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस लो 1922 में। और कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1924 में। गांधी जी मात्र एक बार अध्यक्षता किए हैं कांग्रेस की, और 1924 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दांडी यात्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में दांडी यात्रा किए थे। ठीक है। जो कि नमक कानून भी कहते हैं। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, जो कि 11 सूत्री मांग से संबंधित है। गांधी इरविन। ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। देखिए 2-3 समझौते हुए 1930, 31, 32। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी द्वारा भाग नहीं लिया गया। भीमराव अम्बेडकर द्वारा तीनों सम्मेलनों में भाग लिया गया, जबकि गांधी जी द्वारा केवल 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। पूना समझौता 1932। उसके बाद हरिजन संघ की 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि गांधी जी का अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। गांधी जी की पहली बार जेल गए 1908 में। गांधी जी अफ्रीका से लौटे 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन वापस लो 1922। कांग्रेस की अध्यक्षता 1924। दांडी यात्रा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। पूना समझौता 1932। हरिजन संघ की स्थापना 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।